जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा। और आगे भी तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और सुबह के लगभग 4:45 का टाइम हो गया है। और यहाँ पे मैं लव सुरभि को अभी नहीं उठाऊंगी, उनको देर में ही उठाऊंगी, 5:30 बजे या 5:45 पे उठाऊंगी उन्हें। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैंने झाड़ू लगा दी है और आलू मैं बॉईल करने रखी आई हूँ। और अभी मैं आके बैठी थी तो मैं बस मोबाइल चेक किया था। लगभग 4:30 बजे मेरी आँख खुली थी उसके बाद। और हमने 5 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मेरी आँख है ना 4:30 बजे ही खुल गई थी। तो यहाँ पे गाइस बस बैठी हुई थी, थोड़ा मोबाइल को चेक कर रही थी। तो यहाँ देखिए, सो जा, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है बहुत लेट था। तो गाइस मैं बताऊँ क्या कान पे बजता है रिंगटोन। बच्चे उठ गए, अलार्म लगा देता गाइस 5 बजे। अभी तो 5 बजने में टाइम है, पहले ही लग। यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि आज है दिन थर्सडे, और मैं बस नहाने जाने की सोच रही थी कि मैं नहा के आती हूँ। और गाइस बाहर देखो तो बारिश इतनी हो रही थी, और बच्चे स्कूल में बताऊँ जा ही नहीं पाए थे थर्सडे को, क्योंकि है ना बच्चे भी उठ गए थे सब, हम सब लोग। लेकिन है ना जैसे ही है ना बारिश शुरू हो गई ना, वैसे ही मेरे को भी आलस आने लगा। यहाँ पे गाइस मैंने देखा कि जैसे ही है ना टाइम 6 बजे, वैसे ही है ना 5:30 पौने 6 तक तो इतनी तेज़ बारिश गाइस, बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाए थे। और फिर वो बारिश बंद भी नहीं हुई। यहाँ पे दूध बॉईल करने रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए चाय बना लेती हूँ। वैसे मेरे नहाने का जाने का था, और यहाँ पे आलू बॉईल करके रख दिए थे। मैंने कहा आज थर्सडे है तो मेरे फलाहार के लिए भी काम आ जाएंगे, और बाकी है ना जो भी बच्चों के लिए भी काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस नहा के आ गई थी। फिर उसके बाद है ना पूजा के बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो थर्सडे के दिन तो गाइज़ वाकई में ही ज़्यादा काम नहीं रहता है। थर्सडे को क्या रहता है, लेकिन मुझे पूजा में तो काफ़ी टाइम लगता है गाइज़। मैं आपको बताऊँ, मुझे पूजा में इतना, तो बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे तो फिर मैं, तो यहाँ पे मैं बताऊँ लब के पापा का फ़ोन आ गया था, और लब के पापा बोले कि तूने बच्चों को क्यों नहीं भेजा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अगर आप छोड़ने जाते तो फिर बच्चे चले जाते, और स्कूल तक पहुँचेंगे तब तक बच्चे पूरे गीले हो जाएंगे। और लब का स्कूल दूसरी साइड में, सुरभि का दूसरी साइड में। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं भेज सकती बच्चों को। बारिश एकदम अगर थोड़ी बहुत हो रही तो मैं ना वो छतरी वगैरह लिए जाते, लेकिन बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी, तो बच्चों को कैसे भी भेज सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तो रहने दे। फिर यहाँ पे मैं आटा वाटा लगा लिया था, फिर लोई वगैरह तैयार कर ली यहाँ। फिर मैंने देखा कि बच्चे, कोई भी बच्चा हमारी गली में से निकल के जा ही नहीं रहे थे। सारे बच्चे जितने भी स्कूल जाते हैं, कोई मुझे दिखाई नहीं। फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि मैं लव सुरभि को भेज दूँ तो मेरे को ही कोई ये समझे कि बच्चों को, फिर अंदर से वो रहती है ना, और अगर उसके पापा छोड़ने जाते हैं तो फिर नहीं रहती है। तो यहाँ पे बस लोई भी तैयार कर ली, और गौ माता भी आ गई थी। तो यहाँ पे भगवान जी को मैंने नहला दिया है, बिठा दिया है। और गौ माता बस हमारे, मैं भैरवा पे जल चढ़ा कर आई थी ना, तो तभी है ना गौ माता ने तभी मुझे देख लिया था। तो फिर मैंने लोई ना फटाफट से, आटा तो मैंने लगा दिया था, फिर लोई भी बना दी थी। मैंने कहा आ गई हैं तो उनको मैं पूज दूँ साथ की साथ। और यहाँ पे गाइस, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गौ माता सुबह नहीं आई ना, तो फिर वो कभी आती भी नहीं है। वैसे हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है, आ जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने पार्लर में भी कपड़े डाल दिए, क्योंकि इस समय तो गाइस कपड़ों सुखाने की ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बंद होती नहीं है बारिश। और यहाँ पे ये देखिए, देख कैसे ऐसे मुँह आगे की देख कर देती है। तो यहाँ पर गाइस पुस्तक को तो मैं पूज देती हूँ, विष्णु भगवान की पुस्तक को। और उसके बाद कहानी मैं मुँह जवानी कहती हूँ, गणपति महाराज की और विष्णु भगवान की। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दा, सबूषण से हारो स्वामी सबूषण से हार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देव, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल दे। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो
तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तेरे चरणों में सजदा करूं मैं माए, कि फिर मेरी रखियो लाज, मेरी रखियो लाज भवानी अम्बे कल्याणी, मेरी रखियो लाज भवानी अम्बे कल्याणी। जो मेरे प्रभु जी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि गृहस्थ जीवन में से हम अपने प्रभु के लिए जितना भी समय निकालते हैं, अपने प्रभु को दे पाते हैं, वो प्रभु उसका महत्व समझते हैं। ये देखिए मेरे प्रभु कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम गोलू मोलू लग रहे हैं ना। तो ये मेरे प्रभु के आज के भाव देख लीजिए फेस के कैसे हैं उनके। तो यहाँ पे फिर मैं ठाकुर जी के लिए हलवा बना रही हूँ गाइस। ठाकुर जी का तो भोग लगेगा मतलब, लेकिन खाएंगे तो हम ही। तो यहाँ पे बस आलू का हलवा बना, और इस बीच तक ठाकुर जी को मैंने शक्कर का पराठे का भी भोग लगा दिया था, और लब के पापा ने खा लिया, सुरभि लब ने भी खाना। गाइस तो टेंशन बिल्कुल खत्म हो गया। ये देख आप अंदर जाके देखिए, बिल्कुल खत्म हो गया। कैन का भी कम रह गया है भाई, अब डैडी से मंगाना है, इसका भी कम रह अबे गया। काट से कैसे खुलेगी ये? 4 बजे के बाद अपना लाए थे, नहीं 4 बजे आए थे नल, आए थे। 4 बजे के बाद आए। मैं बताऊं कि ठाकुर जी के लिए भोग तो मैं मतलब ठाकुर जी के दीपक के लिए भोग के लिए तो मेरा खुद का जो घी मतलब मलाई होती है उससे ही मेरा काम हो जाता है। बाकी तो लब के पापा है ना, ऊपर के खर्चे के लिए तो लब के पापा ले आते हैं। फिर मेरे से लपके पापा बोले कि तू है ना जो आलू तूने रोके है ना, उन आलू को थोड़ा सा मेरे लिए सेक दे, और बस हल्का सा नमक मिर्च डाल के। तो मैंने 2 मिर्ची भी डाल दी थी, और इधर आलू को मैं सेक दूँगी बस। लपके पापा को पसंद आते हैं सेके हुए आलू की सब्ज़ी होती है ना, वो अच्छी लगती है। तो बस धनिया वगैरह डालूँगी, नमक डाल दूँगी, और इनको सेक दूँगी अच्छी तरह से। चाट की तरह लगते हैं गाइस, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इसमें प्याज ऐड करना चाहो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थर्सडे तो नहीं करूँगी, प्याज वगैरह ऐड नहीं होगी। तो बस ऐसे ही सेक दूँगी और खा लेंगे वो लोग। तो यहाँ पे गाइज मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था हलवा। अब मैं ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी, और मैंने जो रूह अफ़ज़ा वाली दूध वाली लस्सी होती है वो ठाकुर जी के लिए बना दी थी, तो उससे ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी बस। और बच्चों को दे दूँगी, लब के पापा बच्चों सब लोगों को। मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी गाइज। तो यहाँ पे ये देखिए, और लगभग 11:30-12 का टाइम हो गया था, और अब तक है ना मतलब बर्तन मैंने सारे किचन के बर्तन सब साफ़ कर दिए थे, किचन भी पूरी क्लीन कर दी थी। और ये हो रहा है शाम का टाइम गाइस। और यहाँ पे मैं बताऊँ, लपसुर भी है ना, पानी तो आ गया था मतलब मोटर चल रही थी, लेकिन है ना जब से लब के पापा ने ये हेडपम्प लगा दिया है ना, ये तब से ना लपसुर भी को दोनों को इतना शौक लगता है कि वो इसे चलाते रहते हैं। जब भी नलाते हैं उनको अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर लब के पापा आ गए थे, तो फिर बोले कि मैंगो शेक बना दे, क्योंकि वो री को जाएंगे ना, तो अब लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने इस बीच में मम्मी के लिए मतलब खाना भी बना दिया था, विष्णु भगवान का भी मतलब भोग मैंने बना दिया था, पराठे भी मैंने सेक दिए थे। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी मतलब विष्णु भगवान का भोग लस्सी से भी लगा देंगे। कहने का मतलब ये रहता है कि जो हम चीज़ बनाते हैं वो ठाकुर जी को हमें लगाना है, ऐसा नहीं है कि हम ठाकुर जी को नहीं लगाना है। तो बस यहाँ पर दूध डाल देंगे, और पहले तो मैं थोड़ी है ना फीकी लस्सी मतलब लब के पापा के लिए फीकी लस्सी निकालती हूँ मैं गाइज। मैंगो दूध में पूरा फेंट देती हूँ, और बाकी है ना शक्कर नहीं डालती हूँ लब के पापा की लस्सी में। और तो पहले निकाल दूँगी, और फिर उसके बाद है ना फिर सब लोग हम लोग लेंगे ना, तो फिर उसमें शक्कर ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से। और यहाँ पे ये देखिए जो छिलके थे ना, वो सुरभि उसका मज़ा ले रही है। तो यहाँ पे मैंने सारा दूध डाल दिया था, लब 1 गिलास दूध बचा के रखा था, तो लब के पापा बोले कि 1 गिलास भी तू डाल दे, सारा ऐड कर दे। तो बस यहाँ पे पूरा ऐड कर दूँगी दूध। और दूध तो वो शाम को ले आए थे, तो बोले कि तू डाल दे, सारा डाल दे, क्योंकि मैंगो शेक तो गाइस सबको ही पसंद आता है, सभी को पता है, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे शक्कर ऐड कर दूंगी, और लब के पापा के लिए बिना शक्कर का अलग निकाल के दूंगी। वैसे ये लब के पापा है ना टेस्ट करना होता है तो बच्चों बहुत ज्यादा कुल्ला कर लिया, तूने कुल्ला कर लिया, कुल्ला कर लिया तो ले चम्मच ले लिया वहां से, कृष्णा जी को दे आजे। ठाकुर जी के लिए गाइस। और ये लब के पापा, ये बन गए मैंगो शेक। दादी के लिए डब्बो दे पहले।
तो मैं बताऊँ गाइस कि बच्चों को भी मतलब ठाकुर जी की सेवा करने का मौका देना चाहिए। बच्चे उससे सीखते भी हैं और उनको आदत भी पड़ेगी, क्योंकि है ना, अगर आप नहीं कुछ करवाओ तो फिर वो बच्चे भी आलसी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं करवाती हूँ उनसे। इस 3-4 दिन से वीडियो वही चल रहा है जो हाथरस में घटना हुई है ना, उस घटना से वाकई में ही मन बहुत दुखी है। क्योंकि जो हुआ है ना, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि महिलाएं, लड़कियां, वो तो देखे चाहे महिला हो चाहे लड़की मतलब पुरुष हो, जिस इंसान का व्यक्ति जाता है उसका तो घर पूरा बर्बाद ही हो जाता है। अब ये आप देखिए कि किसी के घर में से एक महिला की मृत्यु हुई है, किसी के घर में से 2 हुई हैं, और छोटी छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। तो ये समझो कि कितना मतलब जितनी बता रहे हैं वहाँ पे मृत्यु, इतनी इतनी मृत्यु हुई है, उससे दुगने लोगों का घर बर्बाद हो गया। क्योंकि मैं ये समझती हूँ चाहे महिला जाए चाहे पुरुष जाए, घर पूरा ख़राब हो जाता है। भाई पुरुष, अगर महिला चली गई तो पुरुष का जीवन बेकार हो जाता है, और महिला अगर पुरुष चला गया तो महिला का जीवन बेकार हो जाता है। भाई घर तो पूरा ख़राब हो गया, बच्चे रह जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब घटना बहुत ज़्यादा दुखद भरी घटना है गाइस। और बस यही रहता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आस्था आप रखो, लेकिन आस्था में इतने अंधे मत हो कि आप है ना अपनी सुरक्षा भी तो रखो। जब आपको पता है इतनी भीड़ हो रही है तो वहीं पे आप कदम रोक लो। भाई ये दुर्घटना, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ हुई है। हमारे कई धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे जब हद से ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वो हो जाती है, दुर्घटना ऐसी हो जाती हैं कि अगर मानो कि एक का पैर फिसला तो एक के साथ में दूसरे का भी फिसलता है। और तो वो उसको पकड़े हुए तो उसके साथ फिर 1 2 3 ऐसे सब। और टाइम भी बरसात का है। और अभी एक वीडियो और मैंने देखा था कि एक फैमिली थी जो घूमने गई थी, जो कि अभी झरने में फैमिली पूरी बह गई थी। तो वो पूरा वीडियो मैंने नहीं देखा था, मैंने देखा था वहाँ तक वीडियो देखा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी पूरा वीडियो देखने की। लेकिन उसमें जो बता रहे थे कि पूरी फैमिली बह गई है, मैंने बस उतनी वीडियो देखी थी कि एक महिला और एक बच्ची का हाथ छूट गया था उनकी फैमिली से। वो सब लोग है ना एकदम जकड़े हुए थे, लेकिन पानी की स्पीड इतनी तेज़ थी, उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई थी, लेकिन बाद में वो महिला और बच्ची है ना हाथ छूट गया। गाइस कैसे, भगवान से बस यही कहती हूँ कि भगवान आप सब कृपा बनाओ। और ये मेरे को तो ये कहना है कि जब जहाँ ज़्यादा भीड़ हुआ करे, महिलाओं से विशेषकर ये कहना है कि जब जहाँ ज़्यादा भीड़ है आप आस्था रखिए, लेकिन आस्था अपनी एक जगह पर। लेकिन जब ज़्यादा हद से ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पे आप स्टॉप हो जाइए। घरों में भी हम मोबाइल है, टीवी है, उसमें भी सत्संग आते हैं, आप वहाँ भी देख सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अब वहाँ जाके ही हम देखिए, भगवान तो हमारे मन में होती है, मन में श्रद्धा होती है। और ये नहीं है कि जब मानो कि हम किसी मंदिर पर जा रहे हैं और किसी दिन का विशेष महत्व है और वहाँ पे अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है तो उस दिन आप ना जाओ, बाकी किसी दूसरे दिन चले जाओ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग गए थे, काशी विश्वनाथ गए थे गाइस, हम बनारस पिछली साल गए थे हम। तो हम लोग है ना मंडे को पहुँचे थे। तो मंडे को उन्होंने ना पूरा मतलब जो लोग जा चुके थे ना, बस उन्होंने उतने लोगों को जाने दिया था। बाकी जब नाइट में हम लोग LIC की जो पार्टी से हम फ्री होकर आए थे, 10 बजे करीब हम आ गए थे। तो हमने सोचा कि हम है ना बाबा के दर्शन करके आते हैं, लेकिन है ना वहाँ पे उन्होंने ना जाने नहीं दिया। तो फिर हमने ज़बरदस्ती नहीं करी कि नहीं भैया जाने नहीं दे रहे तो फिर सुबह चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सारा बंद कर दिया था। सावन का पहला सोमवार था, भीड़ ज़्यादा थी।
तो फिर हमने होटल वाले भैया हैं जिस होटल में हम रुके थे, फिर हमने उनसे पूछा कि भैया आज मंडे है, मंडे का महत्व है, अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्होंने बोला कि अरे आप तो बाबा के धाम में ही आ चुकी हो, मंडे को कोई बात नहीं, आप कल भी कर लोगे, उतना ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो हम जब बाबा के दर्शन करने गए थे तो हमने ट्यूसडे को किया था बाबा के दर्शन, लेकिन ये देखिए कि हम मंडे के दिन ही काशी विश्वनाथ में पहुंच गए थे और उनकी धरती को मैंने तो पैर रखते ही माथे से लगा लिया था कि बाबा आपने ऐसी कृपा करी कि हम मंडे को ही हम पहुंच गए थे। लेकिन बाबा के दर्शन मंडे को नहीं हुए तो हमने ट्यूसडे को कर लिए। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान तो हमारे दिल में होते हैं, और अगर हमसे आगे पीछे हम अगर चले जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो क्या भगवान हमारी उनसे हमारे जो हमारे मन में उनके लिए आस्था है वो क्या कम हो जाएगी? ऐसा नहीं है। तो महिलाओं से कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा भीड़ वाली जगह हो, महिला हो पुरुष हो कोई भी, जब ज़्यादा भीड़ हो उन जगह पर ना जाएं, बाद में चले जाएं, आगे चले जाएं। और बाकी तो कहते हैं ना कि सब कुछ शंभुनाथ के हाथ में है, जो होना है वो तो ईश्वर के हाथ में है। हम तो बस एक अपनी मन की तसल्ली के लिए ही कह सकते हैं, लेकिन है ना फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब दुखद घटना हुई है। तो गाइस बस यही कहूँगी, वीडियो करूँगी एंड, और आज वीडियो करूँगी एंड गाइस, बस यही कहूँगी, वीडियो को एंड करूँगी, बस यही कहूँगी जो लोग गए हैं उनको उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और बाकी जो हॉस्पिटल में है वो ठीक ठाक हो जाएं अपने अच्छी तरह से, बस यही कहना चाहता हूँ।